नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल ही अलग विषय लेके आया हूँ और विषय है इंश्योरेंस का। दोस्तों, हमें इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए, यानी इंश्योरेंस करवाने का फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है बीमा कंपनी के बीच में और बीमा करवाने वाले व्यक्ति के बीच में। यानी कि अगर बीमा करवाने वाले व्यक्ति से प्रीमियम लेती है, यानी कि बीमा कंपनी जो भी जिस व्यक्ति का बीमा करती है, इंश्योरेंस करती है, उससे पैसे लेती है और भविष्य में बीमित व्यक्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई करती है। दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि बीमा लेने के बाद इंश्योर्ड पर्सन को किसी प्रकार का अगर नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी की टर्म और कंडीशन के हिसाब से उसको पेमेंट करते हैं, यानी कि नुकसान की भरपाई करती है। दोस्तों, बात हमारी नेक्स्ट आती है कि हमें बीमा क्यों लेना चाहिए। तो बीमा लेने के कई उद्देश्य हो सकते हैं कि एक तो बचत के लिए ले सकते हैं, यानी कि अगर भविष्य में हमें बचत चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो बचत है पैसे की तो सब कुछ है। यानी कि अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो, उसमें आपका प्रीमियम देते हो तो आपकी बचत तो होगी होगी इसमें, साथ में आपका रिस्क कवर भी इसमें शुरू हो जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर आप इनकम टैक्स पे ही हो, यानी कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो और उसमें आपको जो इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो इनकम टैक्स में डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि वो छूट दिलाएगा आपको फैमिली की देखभाल के लिए। दोस्तों, क्या होता है कि हम जब सब ठीक ठाक होते हैं तो हमारे सब कुछ फैमिली में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अगर अकस्मात यानी कि अचानक सडनली कोई दिक्कत हो जाती है तो आदमी के न रहने के बाद जो पैसा आता है वो कुछ समय के लिए अपने परिवार को राहत दिलाता है। कुछ बीमा लेने का उद्देश्य ये भी हो सकता है कि हम बीमा क्यों कराएं, रिटायरमेंट को लेकर हम सोच सकते हैं कि अब तो हम कमा रहे हैं, उसके बाद जो हम रिटायर हो जाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, ये भी एक प्लान हो सकता है कि हम आज जो पैसा उसको LIC में यानी कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो जब हम रिटायर हो जाएंगे तो पैसा हम पेंशन के रूप में भी ले सकते हैं, एक मुश्त भी ले सकते हैं। या कई बार हम बीमा इसलिए भी ले लेते हैं कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रख के, हो सकता है कि आज आप पैसा बहुत सारा कमा रहे हो लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद, यानी कि जब 18-20 साल के बाद आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको पैसे की और विद्या आवश्यकता पड़े, अधिक आवश्यकता पड़े। तो आपने एक प्लान बना लिया कि अगर आप हमें अभी से इन्वेस्ट करेंगे तो जब 18 से 20 साल के बाद ये पैसा हमें मिलेगा तो हम आपको हो सकता है कि आपके बच्चे की आप हायर एजुकेशन आपने दिलवानी हो, बच्चे को विदेश में भेजना हो, बच्चे का बिजनेस करवाना हो या बच्चों की मैरिज करनी हो, तो ये पैसा आपके वहाँ काम आता है। तो ये मैंने आपको जो मोटे मोटे डिस्कस किया है कि हम इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए और इंश्योरेंस करवाने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, हमें बात यहाँ पर आती है कि हमें इंश्योरेंस कौन सा करवाना चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं दो प्लान और डिस्कस करूंगा जो बेहतरीन प्लान है। LIC की जो प्लान की बात करूंगा तो न्यू एंडोमेंट प्लान है कि 914 नंबर जो प्लान का नाम है ये। LIC की बेहतरीन प्लान में से एंडोमेंट प्लान की बात करूँ तो एक ऐसी प्लान है जिसमें आपको रेगुलर प्रीमियम देना होता है, यानी कि आपने एक टर्म चूज करनी है। यानी कि टर्म का मतलब अपना बीमा कब कितने साल का अपना बीमा करवाना है, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 20 का, जो मर्जी आपकी है आप चूज कर सकते हो। उसी टर्म के हिसाब से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक प्रॉफिट प्लान है। अगर प्रीमियम की बात करूँ तो प्रीमियम आप कैसे दोगे, आपने एक मुश्त प्रीमियम नहीं देना है। इस पॉलिसी के अंदर जो आपको ईयरली यानी कि साल में एक बार भी आप प्रीमियम भर सकते हो, आप हाफ ईयरली भर सकते हो, क्वार्टरली भर सकते हो और आप ECS स्कीम का भी लाभ उठा सकते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपकी पर मंथ सैलरी में से भी जो है प्रीमियम कट जाएगा। ये भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करूँ तो इस पॉलिसी के अंदर यानी कि इस प्लान के अंदर जो मिनिमम टर्म है यानी कि 12 साल का कम से कम बीमा करवा सकते हैं और मैक्सिमम जो हम 35 ईयर का करवा सकते हैं। वो एज के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी एज कितनी है। दोस्तों, मैं अगर मिनिमम एंट्री एज की बात करूँ कि अगर आप कितने साल का पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है, तो मिनिमम जो 8 साल का बच्चा जो है वो भी इस पॉलिसी को ले सकता है और अधिक से अधिक एज यानी कि 55 ईयर का जो पर्सन है वो भी इसको ले सकता है। अब अगली बात जो करते हैं सम एश्योर्ड की, यानी कि कितना बीमा मूलधन यानी कि कितना सम एश्योर्ड का हम ले सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो कम से कम बात करूँ तो 1 लाख से शुरू होता है। उसके बाद आपकी मर्जी है 2 का कराओ, 3, 4, 5, 10, 15, 20 आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो कोई लिमिट नहीं, जैसे मैंने बताया कि आप 1 लाख से शुरू करके आप कितना ही मतलब इंश्योरेंस करवा सकते हो, कितने का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर। तो दोस्तों, बात करते हैं बेनिफिट की। अब इंश्योरेंस करवाने का यानी कि खासकर एंडोमेंट प्लान का हमें फ़ायदा क्या है। अगर हम मान लो इंश्योर्ड पर्सन है और सडनली कोई किसी की दुर्घटना हो जाती है यानी कि डेथ हो जाती है बंदे की, तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको सम एश्योर्ड मिलेगा पॉलिसी का, यानी कि जितने का उसने बीमा करवा रखा है। मान लो उसने 10 लाख का बीमा करवा रखा तो 10 लाख तो वो मिलेंगे, प्लस उसका जो वेस्टेड बोनस यानी कि जितना उसका बोनस बन गया और प्लस में FAB फाइनल एडिशनल बोनस ये कैलकुलेट करके उसको दे देते हैं। या दूसरी तरीके से कैलकुलेशन का एक तरीका और होता है कि सालाना उसने जो प्रीमियम दे रखा है उसका 7 गुना
प्रीमियम का 7 गुना करके देखते हैं, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो उसको दे दिया जाएगा, यानी कि उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अगर बंदा सर्वाइव करता है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है वो सर्वाइव करता है और एक टर्म के बाद जो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी कि जितने का बीमा करवा रखे, सपोज 10 लाख का करवा रखे तो 10 लाख प्लस वेस्टेड बोनस, यानी कि उसका जितना भी है 7, 8, 9, 10 लाख रुपये जो बोनस हो जाएगा वो मिलेगा, प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि वो भी उसको मिलेगा। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैंने पॉलिसी ले ली, उसका प्रीमियम भरना शुरू कर दिया, पॉलिसी 2-3 साल चलने के बाद हो सकता है कि मैं पैसे की जरूरत पड़ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है कई बार, तो इस पॉलिसी को सरेंडर करने की भी एक सुविधा है, यानी कि पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हो, बंद कर सकते हो विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन के। इसका एक अल्टरनेट और भी है, अगर आपको पैसे की बीच में आवश्यकता पड़ जाती है तो आप कॉरपोरेशन की तरफ से इस पॉलिसी के ऊपर लोन की सुविधा भी दी गई है, यानी कि जो पैसा आपने भरा किया उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो और अपने जो जरूरत के हिसाब से पैसे को खर्च कर सकते हो, यानी कि आपने जो लोन लिया है उसका जो पेमेंट है वो भी आप इंस्टॉलमेंट के रूप में वापस कर सकते हो। अगर वापस नहीं करते जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो वो टैक्स में जो लोन लिया है वो डिडक्ट होकर आपको बाकी पैसा मिल जाएगा। और इस पॉलिसी की बात करता हूं दोस्तों, इसमें और क्या बेनिफिट हो सकता है, अगर आप इनकम टैक्स पे ही हो तो इस पॉलिसी में अंडर 80C के तहत आप छूट ले सकते हो, टैक्स की बेनिफिट ले सकते हो। आपकी पॉलिसी जो मैच्योर होगी, यानी कि मैच्योरिटी का जो पैसा, मान लो अपना 10 लाख की जो मैंने बात की थी, मैंने सम एश्योर्ड का ले लिया, प्लस उस पर जो बोनस मिल गया, जो पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है, यानी कि इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो इनकम टैक्स का रूल 1010D के तहत वो जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर कोई आपने टैक्स नहीं देना है। जहाँ तक प्रपोजल फॉर्म की बात करें कि जो फॉर्म हमने भरना होता है, अगर ये जैसे पता है कि 8 साल से लेकर और 55 ईयर का जो पर्सन इसको ले सकता है, तो जो अगर 18 साल से ऊपर की अगर उसकी एज है किसी को उसका इंश्योरेंस करना तो प्रपोजल नंबर 300 लगेगा, 18 से अगर कम है तो उसकी 340 नंबर लगेगा, और 10 साल से भी नीचे अगर उसकी एज है तो उसमें फॉर्म नंबर 360 जो है वो भरना पड़ेगा। ये तो बात की थी मैंने दोस्तों न्यू एंडोमेंट प्लान है कि प्लान नंबर 914 की। अब इससे भी बेहतर प्लान की बात करने जा रहा हूँ, न्यू जीवन आनंद की, प्लान नंबर 915, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपने स्लोगन बहुत सुना होगा, तो ये एक बेहतरीन प्लान में से है। इसमें क्या मिलेगा, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम जो टर्म है वो 15 साल की ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो टर्म प्लान है वो टर्म जो 35 साल की 35 ईयर की टर्म करवा सकते हैं, यानी कि कम से कम जो समय बीमा करवाने का 15 साल तक करवा सकते हैं और अधिक से अधिक जो हम 35 साल तक करवा सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज की बात करो तो इस साल इस पॉलिसी को सिर्फ 18 साल कंप्लीट जो जिनका हो गया है, यानी कि वही इस पॉलिसी को ले सकते हैं, जीवन आनंद पॉलिसी को। मैक्सिमम एज की बात करो तो इसमें जो अधिक से अधिक अगर किसी की 50 ईयर है एज है तो वो इस पॉलिसी को ले सकता है, इससे अधिक एज वाला व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकता। दोस्तों बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि जीवन आनंद पॉलिसी को कम से कम कितने लाख से शुरू कर सकते हैं, तो इसमें सम एश्योर्ड जो 1 लाख है मिनिमम, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करो तो कोई भी लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के हिसाब से, यानी कि आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से आप कितना भी बीमा ले सकते हो। वही अगर मोड की बात करूँ इसके अंदर पॉलिसी में प्रीमियम देने की बात करूँ तो इसमें वही प्रकार के मोड है, यानी कि आप ईयरली प्रीमियम दे सकते हो, हाफ ईयरली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो। ECS स्कीम इसके अंदर भी है, मंथली अपनी सैलरी में से डिडक्ट हो जाती है। अगर बात करो बेनिफिट की, मान लो किसी व्यक्ति ने अगर जीवन आनंद पॉलिसी करवा रखी है, अगर ऑन द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी किसी समय अगर मान लो किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको क्या मिलेगा, उसको पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी का सम एश्योर्ड, यानी कि जब उसकी डेथ हो जाती है वहाँ तक का उसका सम एश्योर्ड ओनली वो मिलेगा, उसके बाद आगे सारे प्रीमियम बंद हो जाएंगे। मान लो किसी ने 15 साल की टर्म ले रखी है और 7 साल के बाद किसी व्यक्ति का अगर हमारा डेथ हो जाती है तो 7 साल के बाद उसको जो है बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा। आगे जो 8 साल बच गए उसमें कोई प्रीमियम नहीं देना, लेकिन जब पॉलिसी की टर्म पूरी हो जाएगी, यानी कि 15 साल जब पूरे हो जाएंगे तो फिर से बंदे को एक बार दोबारा से मेच्योरिटी मिलेगी, यानी किसी नॉमिनी को मिलेगी। ऑन डिटेल सर्वाइवल के ऊपर क्या मिलेगा इसके डिटेल जान लेते हैं। जब बंदा अगर सर्वाइव रहता है, पॉलिसी अपनी सब पेमेंट उसने कर दी है, तो जब जो उसकी टर्म पूरी हो जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, सर्वाइवल के ऊपर बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि अगर मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस ले रखे वो मिलेगा, प्लस वेस्टेड बोनस मिलेगा, उसका जितना बोनस बनता है, प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस भी उसको मिलेगा। एक बात और यहाँ क्लियर होनी चाहिए और कर देता हूँ, वो है कि अगर आपने टर्म जितनी टर्म ली है उसके बाद मैच्योरिटी हो जाती है, उसके बाद पूरी लाइफ तक आपका विदाउट एनी प्रीमियम दिए आपका सम जो है बीमा जो है जितने का आपने सम एश्योर्ड लिया उसका 50% जो वो चलता रहेगा।
और एक बार फिर से दोबारा से अगर आप अपने 100 साल की एज क्रॉस कर लेते हो तो दोबारा से मैच्योरिटी होगी। और इस पॉलिसी का बेनिफिट बता देता हूँ, इनकम टैक्स बेनिफिट, यानी कि आप इस पॉलिसी के जो प्रीमियम दोगे वो सारा 80C के तहत इनकम टैक्स रिबेट आप उस पर ले सकते हो। सरेंडर वैल्यू भी इसके अंदर है, पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हो, कि जैसे पहले बताया था मैंने आपको, अगर आपने पॉलिसी चला ली, अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आपको इस पॉलिसी के ऊपर लोन मिल जाएगा। और जहाँ तक इस पॉलिसी की मैच्योरिटी की बात है, जब ये पॉलिसी मैच्योर होती है तो जितना पैसा बनेगा वो, चाहे 10 लाख बने, 15 बने, 20 लाख, जितना भी बने, वो डिपेंड करता है आपने सम एश्योर्ड कौन सा लिया है। वो सारे का सारा पैसा इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के तहत जो है वो टैक्स फ्री होगा। इस जहाँ तक प्रपोजल फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें प्रपोजल फॉर्म 300 नंबर लगेगा। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ जो है LIC यानी कि इंश्योरेंस क्या है, इसे हमें क्यों कराना चाहिए, और मैंने LIC को 2 बेहतरीन पॉलिसीज का आपके साथ जिक्र किया है, और इनके बेनिफिट और इनके जो उनसे जो बेनिफिट उठा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।